नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में आपकी मधुप पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ असली याचक शुरू किया था। याचक यानी के मांगने वाला, याचक यानी के मांगने वाला, जिसके रचयिता, जिसके लेखक कौन थे? हमारे विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। विश्वविख्यात थे, एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे, साहित्यकार थे। बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे कविताएं इन्होंने लिखी थी। पूरे विश्व में इन्होंने प्रसिद्धि पाई थी। हमारे राष्ट्रगान की इन्होंने रचना की थी, बांग्लादेश के राष्ट्रगान की इन्होंने रचना की थी। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत पुस्तक में ये एक अंधी की दुख भरी दास्तां को बयां करते हैं। एक अंधी बूढ़ी भीख मांगकर, याचना करके अपना गुजारा करती है। इस बीच कहीं से उसे एक बच्चा मिल जाता है। खुशी खुशी उस बच्चे को अपने पास रखती है और उसका बड़े अच्छे से उसका लालन पालन करती है। भीख में मिला हुआ धन उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती थी, तो उसे जमा करती है। एक हांडी में रखकर उसे जमा करती है। भीख में मिला हुआ अनाज ही क्योंकि उसके लिए काफी हो जाया करता था। हांडी जब पूरी तरह से भर जाती है तो वहां का एक प्रसिद्ध सेठ, जो अपने आप को बहुत धर्मात्मा और पुण्यात्मा मानता था, उस सेठ के पास अपनी हांडी रखवाने चली जाती है। आगे क्या हुआ मोहन के साथ और उस अंधी बूढ़ी के साथ, ये हम देखते हैं। चलिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, देखते हैं तीसरे दृश्य में क्या हुआ। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर चढ़ गया। ज्वर यानी के बुखार। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। यानी कि उसने दवा दारू यानी कि मेडिकेशन किया, झाड़ फूक किया। झाड़ फूक यानी कि जो गांव में उस समय उस समय क्या, इस समय भी अभी भी जो है लोग इन चीज़ों में जो है ये जो ब्लाइंड बिलीव्स है, इसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जहाँ पर दवा से अगर काम वगैरह नहीं चलता है तो बाबा वगैरह के पास जाते हैं और वहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़वाते हैं। तो इस तरह का भी उसने करके देख लिया। बाबा के पास गया तो फिर उसके पास झाड़ू वगैरह होता है, झाड़ू मारता है और फिर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के क्या करता है, फूकता है। तो इस तरह के भी उसने काम करके देख लिए थे। और टोने टोटके क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जादू टोने, जिसको जादू टोने कहते हैं, ठीक है ना। वो जादू टोने की पता नहीं किसी ने इस पे जादू टोना तो नहीं किया है। अंग्रेजी में अगर कहें तो हम इसको क्या कहते हैं, मैजिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो किसी ने इस पे जादू टोना तो नहीं किया, अचानक से क्यों मेरा बच्चा ऐसा हो गया है। तो इसकी भी परीक्षा ले ली, पूछताछ कर ली। जो भी उससे संबंधित जो लोग होते हैं उसके पास जाके, गांव में ये लोग होते हैं जो इसी तरह का काम वगैरह करते हैं और अच्छा खासा पैसा मासूमों से ऐंठते हैं। तो ये भी पूरी उसने परीक्षा कर ली, लेकिन पूरे उसके जो भी प्रयत्न थे वो क्या हो गए थे बच्चों, व्यर्थ सिद्ध हो गए थे। व्यर्थ यानी कि बेकार सिद्ध हो गए थे। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अब एकदम से उसको लगा कि अब पूरा सब कुछ कर लिया। अपनी दवा उसने कर ली, अपने घर की दवा कर ली, झाड़ फूक करवाया, टोने टोटके की परीक्षा भी कर ली। सब पूरे प्रयत्न जो है, जब सब में जो है असमर्थ हो गई, विफल हो गई, पूरा जब व्यर्थ सिद्ध हो गया, तब क्या किया उसने, तब उसने सोचा कि चलो अब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। संभवतः का अर्थ होता है बच्चों शायद डॉक्टर सोचती है कि शायद डॉक्टर के इलाज से मेरा बच्चा जो है ठीक हो जाए, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, इस विचार से वो, लेकिन उसके लिए अब उसको पैसे चाहिए, तो वो क्या करती है, गिरती पड़ती, हालत उसकी भी बुरी हो गई थी। तो वो भी गिरती हुई पड़ती हुई, और वैसे भी अंधी थी वो,
और जल्दी थी उसको कि अभी इसको जल्दी से दिखाना है डॉक्टर को, क्योंकि बहुत बुरी अवस्था में था उसका बच्चा। तो सेठ जी के पास जाती थी। तो सेठ जी वहां पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। कहती है कि जो भी पैसे वो लाई थी ना बच्चों, हांडी में जो भी उसके जो पैसे थे वो सेठ जी के पास जमा करने लाई थी। तो कहती है कि उसमें से मेरे लिए कुछ पैसे मुझे 10-5 रुपए मुझे दे दीजिए तो मैं इसका इलाज करा दूं। मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। देखा सेठ जी का व्यवहार देखा बच्चों? कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। अब समझ में आ गया बच्चों? शुरू में हम लोग ने पढ़ा था उसके बारे में कि वो एक देशभक्त है, एक धर्मात्मा है। तो किस तरह का देशभक्त और किस तरह का धर्मात्मा है? सिर्फ दिखावे का है, सिर्फ दिखावे का है। कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी। मेरी जमा पूंजी, धरोहर मेरी जमा पूंजी में आपके पास रखी गई थी और इसको रखे हुए भी कितने 2 साल हो गए। दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है? रहस्यमय दृष्टि से यानी कि एक चालाक दृष्टि से उसने क्या किया, एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक मिस्टीरियस दृष्टि से उसने क्या किया, मुनीम जी की ओर देखा। माने उसके जो दृष्टि में था वो अपनी दृष्टि से ही, अपने दृष्टि के संकेत से ही मुनीम जी को कुछ बताना चाह रहा था। और उसे कहता है कि देखो कुछ इसके नाम पर कुछ जमा पूंजी है क्या? मुनीम जी सेठ जी का संकेत समझ लिया। मुनीम जी ने सेठ जी का संकेत समझ लिया। बही के पृष्ठ उलट पुलट कर देखा। अब तक जो संकेत सेठ जी के द्वारा दिया गया था वो समझ लेता है और बही के पृष्ठों को उलट पुलट कर देखता है। फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो 1 पाई भी जमा नहीं है। 1 पाई माने 1 पैसा भी इसके नाम पर जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही, यानी कि वो जमी बैठी रही, यानी कि उसने जिद पकड़ ली कि वो वहां से नहीं हटेगी, वहीं पर वो बैठ जाती है। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। देखिए इसकी कितनी बुरी हालत उसने, सेठ जी ने उसकी बना दी। पैसे उसके खुद के उसने वहां रखाए थे, लेकिन उसके खुद के पैसे के लिए भी उसे किस तरह से सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। परंतु पत्थर में जोंक न लगा, पत्थर में जोंक न लगी, यानी कि ये एक पत्थर में जोंक न लगना बच्चों, ये एक मुहावरा है। यानी कि बिल्कुल वो निर्मम, बिल्कुल दया न आना, इसका मतलब है दया न आना। पत्थर में जोंक न लगना यानी कि दया न आई। किसको दया नहीं आई? सेठ जी को बिल्कुल भी उस पर दया नहीं आई। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, क्रुद्ध यानी कि गुस्से में उसको उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, आशीष यानी कि यह आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक दुखी का शाप था। शाप यानी कि बद्दुआ, कर्स। अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं? कर्स। ये एक शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई।
प्राणों के लाले पड़ गए। प्राणों के लाले पड़ जाना भी बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में। प्राणों के लाले पड़ जाना क्या है बच्चों? जान संकट में होना। उसकी जान संकट में पड़ गई। प्राणों के लाले पड़ जाना, जान संकट में होना। अंधी को सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता था। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। घृणा यानी कि नफरत हो गई। अचानक बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के द्वार पर पहुंचकर धरना देकर बैठ गई। फिर जाती है अपने बच्चे को उठाकर सेठ जी के पास, घर के पास जाकर वहां पर धरना देकर बैठ जाती है। घर के बाहर धरना देकर बैठ जाना यानी कि एक तरह धरना देकर बैठ जाना। धरना का मतलब होता है, असल मतलब होता है बच्चों स्ट्राइक। ठीक है, तो जाकर वहां पर बैठ जाती है, मतलब अपने हक के लिए वहां पर वो लड़ने बैठ गई है। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो, उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। उसने भी, अंधी ने भी जिद पकड़ ली। कितनी भी धमकी उसको दी गई लेकिन फिर भी वो जिद पकड़ ली। उसने जिद पकड़ ली और वहां से वो टस से मस न हुई। टस से मस न होना यानी कि अपनी जिद को न छोड़ना। उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। टस से मस न होना एक मुहावरा है, जिद को न छोड़ना। अंततः यानी कि अंत में सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। नौकर के बोलने से जब नहीं गई तो सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। किनके मोहन से? खुद सेठ जी के बच्चा, सेठ जी का बच्चा मोहन। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न मिला। तो ये कौन था बच्चों? ये उसी का बच्चा था। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। जांघ क्या होता है बच्चों? थाई। उसकी थाई पर क्या था? एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बच्चे की जांघ देखी, जाकर टेस्ट किया, देखा कि वाकई में क्या ये मेरा मोहन ही है क्या। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। बचपन में चिन्ह देखा था, अभी बच्चा बहुत बड़ा हो गया तो उसके जांघ पर जो है चिन्ह बड़ा हो गया था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। कलेजे से चिपटा लेना भी बच्चों एक मुहावरा है। ठीक है, उसको ले लिया उससे और फिर क्या किया? अपने गले से लगा लिया। कलेजे से चिपटा लेना, गले से लगा लेना मुहावरा है, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। ज्वर बताया था मैंने, ज्वर होता है बुखार, फीवर। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। गले से लगा लिया उसको, उस बच्चे को लेकर मकान के अंदर चले जाते हैं और नौकर को कहते हैं कि डॉक्टर को बुला के लाए। तो बच्चों, पाठ को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अपनी अगली कक्षा में हम जानेंगे कि मोहन और उस अंधी के साथ क्या हुआ। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।